प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। ऋषिकेश का अजब नजारा, ऋषि चले गंगा जी में, ना घोड़ी चल गंगा जी में, ना घोड़ी चल गंगा जी में, ऋषिकेश का अजब नजारा। उनके बुखार में नजारा श्रीमद भागवत कथा का सम्मान करेंगे। निरंतर 9 दिन तक आप लोग श्रीमद भागवत कथा का सम्मान करेंगे और इसके साथ हम सब भक्त इसी मंदिर परिसर में हवन के बाद भंडारे के बाद इसी मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? श्री लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामुन मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। प्रातस्मरणीय श्री 108 दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान जी महाराज की पावन कृपा एवं उनके पावन सानिध्य में श्री बीबीपुर से पटेल नगर, अहिरवा, विमान नगर, विराट नगर होते हुए पुनः बीबीपुर में ये कलश यात्रा और गणेश जी की जो यात्रा है वो निकाली गई। और विगत आज प्रथम दिवस कलश यात्रा, कल से श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि 9 दिवस तक चलेगी। इसमें समस्त पदाधिकारी जय सिंह भैया, सुधीश शर्मा, अन्य प्रभाकर मिश्रा जी हैं, अन्य कई नाम हैं, सोमवती, विमला यादव, कई लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। सभी लोगों के सहयोग से और बीबीपुर के जितने भी निवासी उनके सभी के सहयोग से ये प्रभु का कार्य, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री गणेश महामहोत्सव का आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में आकर के कथा को श्रवण करेंगे। नित्य प्रति गणेश भगवान की सुबह शाम पूजा आरती और नित्य प्रति उनका वंदन स्मरण किया जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इसमें लगभग 251 माताएं और बहनें दोनों मिलाकर के 151 माताएं बहनों के कलश यात्रा रही है। 151। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। आज का समय ये है, हमारा जो सनातन धर्म है ये दिन पर दिन बदनाम होता जा रहा है, तो हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और जब हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षितः। कितने वर्षों से ये चलता चला आ रहा है? ये विगत जो गणेश महामहोत्सव है पटेल नगर में पटेलेश्वर महादेव है, 16 वर्ष से नित्य निरंतर चल रहा है। लेकिन पंचमुखी हनुमान मंदिर अभी विगत 4 माह पहले यहाँ श्री 9 दिवसीय रामकथा और हनुमान जी महाराज की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके पश्चात में पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण में प्रथम वर्ष जो है वो गणेश महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारा नाम जय सिंह है और हम पटेल नगर निवासी हैं। और इसी के साथ आज से मात्र 3 महीने पहले बाबा स्वप्न में आए थे, जो कि लगभग फरवरी मार्च का महीना था, कि बाबा ने यह आदेश दिया कि आप हमारे मंदिर की स्थापना करिए। इसलिए अप्रैल के महीने में हमने दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना करी, जो आप शायद गूगल में भी सर्च करेंगे, ऐसे बाबा जल्दी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाबा की इतने 3 महीने से, जब से 4था महीना चल रहा है, तो आप लोग देखा होगा जब से बाबा की स्थापना हुई है तब से निरंतर शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड सभी माताओं के द्वारा, सभी बहनों के द्वारा, अपने मातृशक्ति पितृशक्ति के द्वारा निरंतर हो रहा है, अभी खंडित नहीं हुआ है। और विघ्नहर्ता गणपति जी महाराज का ये पहला कार्यक्रम है। और इसी के साथ आप लोगों ने दक्षिण मुखी हनुमान जी देखे होंगे, पंचमुखी देखे होंगे, लेकिन इसी के साथ
108 इंच के नहीं देखे होंगे, और इसी के बाद जो भी हनुमान जी देखे होंगे आप दीवार से चिपके हुए देखे होंगे। लेकिन बाबा परिक्रमा का रास्ता भी है इसमें, बाबा परिक्रमा भी कर सकते हैं आप लोग। और जहाँ पे बाबा विराजमान है वहाँ 50 साल से यहाँ पे गाय की चराई थी, बाबा गाय की चराई पे विराजमान है। इसी के साथ बाबा के छत में ऊपर जो भी जगह बची हुई है रामा श्यामा तुलसी का बगीचा है, जो कि अपने दक्षिण मुखी हनुमान जी के तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी का बगीचा लगाया हुआ है। और इसी के साथ हमारे पास पैसा ना होते हुए भी यहाँ के आम जनमानस सनातन परिवार की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला। और ये भीड़ आप जो देख रहे हैं आम जनमानस की है। यहाँ पे एक मुख्य कारण और भी था, यहाँ पे हमारा सनातन परिवार विघटन हो रहा था। यहाँ पे ईसाई मशीनरियां काफी तेजी से काम कर रही थी, ईसाई समुदाय में लोग बदल रहे थे, हमारे एक दो रिश्तेदार भी ईसाई समुदाय में बदले, इससे हमारे आत्मा कुंठित हो गई। हमें यही लगा कि विघ्नहर्ता ने सपने में अपने दक्षिण हनुमान जी सपने में आए, इसलिए यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना बहुत जरूरी थी बीरपुर में, इससे हमारा सनातन परिवार मजबूत हो सके। और इसी के साथ और ज्यादा बात न कहते हुए, क्योंकि ये हनुमान जी मामूली बाबा नहीं है, यहाँ पे लोग जो अर्जी लगाते हैं उसकी अवश्य पूरी होती है। और जब से बाबा आए 4था महीना चल रहा है, लोगों के काम हो रहे हैं। और मंगल शनिवार को लोग जिनके काम होते हैं वो अपने भंडारे भी करा रहे हैं। और विशेष रूप से कई लोग अधिकारी भी आए, यहाँ पे हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी आए, और सभी लोग बिना बुलाए हैं। बाबा अपने आप सबको बुला लेते हैं। आपने मंदिर में जो साज सज्जा, चाहे एसी हो और चाहे घंटा 51 किलो का हो और चाहे गेट हो, और इसी के साथ नगर निगम के द्वारा जो आप इंटरलॉकिंग देख रहे हैं, हाई मास्क लाइट देख रहे हैं, ये समरसेबल देख रहे हैं, और जो इसके बाद पानी की टंकी देख रहे हैं, ये आप सभी सम्मानित परिवारों का, सनातन परिवार का है। वहीं अगर हम लोग बात करें सनातन धर्म की, तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंदिरों के सुंदरीकरण कराई जा रही है। ये मंदिर काफी सालों से बना हुआ है, बाउंड्री नहीं है, यहाँ जानवर घूमते रात में, इससे क्या कहना है? इस मंदिर में जब से बना हुआ है तब से यहाँ पे अगल बगल गाय और इसके बाद गोबर, और यहाँ पे जो मंदिर सामने देख रहे हैं यहाँ पे कचरा रहता, स्वर लौटते थे और सभी जानवर इधर घूमते। आज भी अगर मंदिर बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे जानवर, आवारा कुत्ते, जो कि कुत्ते बच्चों को नोचने का कार्य करते हैं, और उनको बताने के लिए यहाँ तक कैमरे भी लगाए हुए हैं। कुछ गराजक तत्व भी यहाँ पे जो परेशान करते हैं, जैसे कोई निकलता है सनातन परिवार तो हमारे जो ईसाई समुदाय के लोग मना करते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे साफ सफाई और सुरक्षा के दृष्टि से प्रशासन अनुरोध है, अपने आदित्य योगी नाथ जी से भी अनुरोध है, इस मंदिर की भव्यता को लिए, दक्षिण मुखी हनुमान जी के लिए, श्री से 108 दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के लिए कुछ उपाय, और यहाँ की साफ सफाई के लिए आसपास जो सफाई या गंदगी है, चाहे गाय हो चाहे जानवर हो, उनको हटाने की कृपा करें। यही हमारे जन कल्याण महोत्सव सभा की ओर से और दक्षिणेश्वर मंदिर परिवार की ओर से यही हमारी आशा है। मंदिर के सुंदरीकरण के लिए स्थानीय पार्षद हो गए, स्थानीय विधायक हो गए, इन्होंने क्या कभी आकर के मंदिर परिसर में माथा टेका है तो क्या आश्वासन कभी दिया सुंदरीकरण के लिए? आश्वासन तो सभी मिलते हैं, सभी नेता लोग देते हैं, लेकिन आज जो योगी जी की सरकार है उसमें यह विश्वास है कि सनातन परिवार को एकजुट कर दिया है उन्होंने। अगर जो लोग सहयोग नहीं भी देना चाहते थे वो सनातन परिवार बिना कहे अपने आप सहयोग देता है, और सरकार भी सहयोग देती है। इसके लिए हमें अपनी तरफ से उनसे बात अपनी रखनी पड़ेगी। क्या परिचय है आपका? और कलश यात्रा निकाली गई आज पहली बार, इस कलश यात्रा में महिलाओं को क्या संदेश देना है? मैं विनोद कुमार तिवारी, पूर्व सर्वेक्षक, इस कथा में विमाननगर निवासी हूँ, और कथा में परिचित के रूप में 9 दिन कथाएं सुनेंगे। जो यात्रा निकाली गई वो जन कल्याण की निकाली गई है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है वो इसलिए किया गया है कि इस कथा का एक बहुत विशेष महत्व है। जब वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन में उनके कहीं क्षोभ रहा, तो 18वीं रचना जो है वो श्रीमद् भागवत कथा की हुई, और उससे उनको बड़ी शांति मिली। तो श्रीमद् भागवत कथा जन कल्याण के लिए है। और कथा के कथाओं में आगे आएगा भी कि जब धुंधकारी और गोकर्ण 2 सगे भाई थे, गोकर्ण बहुत तीर्थ यात्राओं में गया लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। तब उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी, तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद उनका जो भाई था उसका कल्याण हो गया, वो उसका उद्धार हो गया। इसलिए इस कथा का भी आयोजन है। क्या लगता है कि हमारे सनातन धर्म में नए युवक को प्रतिदिन घर में रामायण पढ़नी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए? हाँ, अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे क्योंकि हमारे जीवन जीने की जो कला है वो हमें प्राप्त होती है, और श्रीमद् भागवत तो जीवन जीने की कला ही सिखाती है। श्रीमद् भागवत में
जन कल्याण के लिए होता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि श्रीमद् भागवत कथा जो आयोजन है, तो भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक जाने लगे, तो गोलोक जाने के बाद उनके जो यहाँ के थे कि हे प्रभु आप जा रहे हैं तो हमारे इन संसारी जीवों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जाने के बाद अपने को श्रीमद् भागवत में ही समाहित कर लेता हूँ। इसलिए जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं तो भगवान कृष्ण अय्या जरूर आते हैं और उससे जन कल्याण के लिए आते हैं। और इस कथा के आयोजन से जन कल्याण के लिए ही है कि सभी का जन कल्याण हो। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।